हेलो एवरीवन, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कॉर्पस जूरिस। जैसा कि हम अपने प्रीवियस वीडियो में जो है एंशिएंट हिस्ट्री के अंतर्गत जो है हम डिस्कस किए थे वेदास के बारे में। आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित उस इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जैसा कि मुझे पता है कि काफ़ी जो है ग्रेविटी है बिहार जुडिशरी के एग्ज़ाम में हिस्ट्री से संबंधित चीज़ इस क्वेश्चन को जो 35 से 38 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझना बहुत ज़रूरी है। यदि आप हमारे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखे तो आप जो है हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के वहाँ से उसका लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता से संबंधित उन सारे पॉइंट्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सिंधु सभ्यता जो है सबसे पुरानी सभ्यता मानी जाती है और ये इसका जो सभ्यता का कार्यकाल था वो 2400 ईस्वी से लेकर के जो है ये था 1700 ईसा पूर्व तक। ठीक है, 1700 ईसा पूर्व तक ये माना जाता है कि इसका जो है कार्यकाल था 24 से 1700 ईसा पूर्व तक। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो इसका जो भी विस्तार था वो कैसा था, त्रिभुजाकार था। यानी कि जो भी इसका विस्तार था वो कैसा था, त्रिभुजाकार था। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं कि कई बार जो है इसका जो ये एज है, जो समय है वो पूछ लिया जाता है। तो ये याद रखिएगा 2400 से 1700 ईसा पूर्व तक। और इसका दूसरा नंबर जो पॉइंट्स है वो है कि जो इसका विस्तार था वो कैसा था, यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था वो जो है त्रिभुजाकार था। ठीक है, और उसके बाद जो है अगला पॉइंट्स एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है कि इसकी खोज कौन किया था। तो याद रखिएगा इसकी खोज जो है 1921 में दयाराम साहनी ने जो है इसकी खोज की थी। ठीक है, बहुत एग्ज़ाम में जो है ये पूछा गया है। डेट तो ये जो है इसका ईयर तो नहीं पूछा गया, लेकिन ये इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ पे कि इसकी खोज किसने किया था। तो याद रखिएगा 1921 में जो है दयाराम साहनी ने जो है इसकी खोज की थी। ठीक है, तो हमने तीन चीज़ें यहाँ पे देखा कि उसका कार्यकाल यानी कि एज क्या है सिंधु घाटी सभ्यता की। दूसरा नंबर जो पॉइंट्स है वो ये है कि कैसा विस्तार था, तो त्रिभुजाकार था। उसके बाद तीसरा नंबर पॉइंट्स हमने देखा कि इसकी डिस्कवरी कौन किया था, तो 1921 में जो है दयाराम साहनी के द्वारा जो है इसकी खोज किया गया था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता को जो है आदि ऐतिहासिक और इसे ही ब्रॉन्ज एज यानी कि कांस्य युग कहा जाता है। यानी कि इस युग को जो है इन दो नामों से भी जाना जाता है, यानी कि इसे आदि ऐतिहासिक काल भी कहते हैं या आदि ऐतिहासिक युग, जिसे प्रोटो हिस्टोरिक इंग्लिश में कहा जाता है, और इसे ही कांस्य युग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये दो पॉइंट्स आप दिमाग में रखिएगा, कई बार एग्ज़ाम में ये भी पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद जो है 1924 में जो है 1921 में तो इसकी डिस्कवरी हुई थी। 1924 में एक सर जॉन मार्शल जो है एक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे, जिन्होंने जो है बताया कि ये जो है नगरीय सभ्यता जो है एक उन्नत नगरीय सभ्यता की विधिवत घोषणा, यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, ठीक है, ये फाइनली जो है 1924 में जो सर जॉन मार्शल द्वारा जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जो है उस दौरान जो है महानिदेशक थे, इन्होंने ही जो डिक्लेयर किया कि ये जो है एक उन्नत नगरीय सभ्यता है। ठीक है, तो अब तक जो है जितने पॉइंट्स हमने बताया वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं।
उसके बाद कई बार एग्ज़ाम में ये पूछ लिया जाता है कि ये किस टाइप की सभ्यता थी। तो अभी हमने बताया कि इनके द्वारा जो है कहा गया था एक उन्नत नगरीय सभ्यता थी। ये जो है किस तरह की सभ्यता है, नगरीय सभ्यता है, ठीक है। उसके बाद जो है इसको जो है जब खोजा गया सिंधु घाटी सभ्यता, या इसे सैंधव सभ्यता या सैंधव नगरी सभ्यता भी कहते हैं, तो 6 बड़े नगरों की पता चला, ठीक है। 6 नगरों की खोज हुई। पहले जो है मोहनजोदाड़ो, ठीक है, पहला नंबर ये था। दूसरा नंबर जो है हड़प्पा, और तीसरा नंबर जो है गढ़वारी वाला, चौथा नंबर जो है धौलावीरा, पांचवा नंबर जो है राखीगढ़ी, और उसके बाद जो आखिरी जो है छठवां जो है कालीबंगन। यानी कि ये 6 जो उसके नगर की खोज हुई, यानी कि हड़प्पा सभ्यता में जो ये 6 नगरों का या 6 बड़े स्थलों की खोज हुई। फिर से मैं रिकॉल करा दूँ, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, गढ़वारी वाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, यानी इतने बड़े ये 6 नगरों की खोज हुई। जो सबसे बड़ा स्थल था या जो सबसे बड़ा कह लें नगर, तो मोहनजोदाड़ो जो है यहाँ पे सबसे बड़ा स्थल था, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हम देखें तो मोहनजोदाड़ो जो यहाँ पे सबसे बड़ा स्थल था। उसके बाद अगर बात करें सबसे भारत में, यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो है मोहनजोदाड़ो था। लेकिन अगर बात करें भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा था, तो भारत में सबसे बड़ा स्थल जो है राखीगढ़ी का था, ठीक है। याद रखिए। अब राखीगढ़ी कहाँ है भाई, राखीगढ़ी जो है हरियाणा में जो एक हिसार जिला है, ठीक है। हरियाणा में एक हिसार जिला है, वहीं राखीगढ़ी है, तो याद रखिएगा ये वहाँ पे है। उसके बाद जो लोथल बात करते हैं लोथल की, ठीक है। तो लोथल जो है वहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। कई बार एग्जाम में ये भी पूछ ली जाते हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे है कि जो जूते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटें, ठीक है, जूते हुए खेत या जूते खेत, और आपको पता है कि नक्काशी यानी नक्काशीदार मतलब एक नक्शा मैपिंग करके जो ईंटें बने थे, वो जो है कहाँ पे था, याद रखिएगा कालीबंगन, ठीक है। कालीबंगन में जो है पाया गया था। यानी कि जब उसका पुरातत्व विभाग के द्वारा जो है इसकी खोज हुई, तो जो प्लाफिंग किए हुए खेत और नक्काशीदार ईंटें जो है, जो स्थल एक कालीबंगन था, वहाँ से प्राप्त हुए। मोहनजोदाड़ो में जो है ये स्नानागार भी प्राप्त हुए थे, याद रखिएगा। अग्निकुंड जो है लोथल और कालीबंगन 2 जगह से प्राप्त हुए थे। तो कई बार एग्ज़ाम में जो है ये चीज़ें। उसके बाद अगर हम बात करते हैं लिपि की, ठीक है, लिपि किस तरह से थी, तो देखिए यहाँ पे लिपि की बात करते हैं। कई बार एग्ज़ाम में ये भी पूछता है कि जो सैंधव सभ्यता की लिपि कैसी थी, तो याद रखिएगा ये जो है भाव चित्रात्मक थी, भाव चित्रात्मक लिपि थी, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे ये बनता है कि कौन सी पद्धति, यानी कि जब भी घर वगैरह बनाया जाता थी, उसका जो विन्यास था नगरों या घरों का, तो वहाँ पे ग्रिड सिस्टम अप्लाई किया जाता था, ग्रिड प्रणाली, यानी ग्रिड प्रणाली से जो है, प्रणाली विधि से वहाँ पे जो है घर या नगरों का विकास किया जाता था, ठीक है। और एक चीज़ और बता दी, जो सैंधव सभ्यता थी वहाँ दरवाजे और खिड़कियाँ जो है पीछे, यानी घर के पीछे की तरफ खोलते थे, ठीक है। यानी कि मेन गेट की तरफ से दरवाजे और खिड़कियाँ न थी, वहाँ पे जो है जो पीछे
जो पिछवाड़े की तरफ जो रास्ता था वहाँ पे खुलते थे। लोथल नगर के जो लोथल में था जो घर या दरवाजे, वो मुख्य सड़क की ओर खोलते थे। ये हो गया। नेक्स्ट जो ये इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि मुख्य फसल क्या थी सैंधव सभ्यता की। तो याद रखिएगा कि मुख्य फसल जो गेहूँ और जौ, दो मुख्य फसल थी वहाँ की। सैंधव सभ्यता की दो मुख्य फसल क्या थी? गेहूँ और जौ थी। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर हो गया। उसके बाद जो है याद रखिएगा कि सैंधव सभ्यता के लोग जो है क्या करते थे? धरती को ही उर्वरता की देवी, यानी कि जो अर्थ है, पृथ्वी है, उसे ही जो है उर्वरता की देवी मान करके लोग जो है क्या करते थे? पूजा करते थे। ठीक है, क्योंकि उनके हिसाब से जो है यही जो है देवी है, क्योंकि यही तो अन्न उपजाती हैं जो हम लोग के पेट भरता है। ठीक है, तो ये लोग मानते थे कि ये जो है उर्वरता की देवी हैं। जैसे कि पहले के जब ये जो सैंधव सभ्यता थी वहाँ पे सूर्य भगवान की पूजा या जो है धरती माता की पूजा, ठीक है, पृथ्वी की पूजा, ये सारी चीज़ें वहाँ पे किया जाता था। ठीक है, अग्नि देवता की पूजा, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पे बन जाता है। और एक और है पिग्गट। ठीक है, पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक जुड़वा राजधानी बताया। पिग्गट एक इतिहासकार थे, उन्होंने जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जो है दोनों को जुड़वा राजधानी बताया। तो कई बार एग्ज़ाम में ये भी पूछ देता है कि किसने जो है इसे जुड़वा राजधानी बताया। तो पिग्गट के द्वारा जो है इसे जुड़वा राजधानी बताया। अच्छा, आज के भी टाइम में देखेंगे कि आप जो है जो कुबड़ वाले जो सांड होते हैं उनकी पूजा होती है। ठीक है, तो यही चीज़ पहले सैंधव सभ्यता में था। एक जो इस तरह से कुबड़ वाले जो सांड आते थे, ठीक है, उनकी पूजा जो है सैंधव लोग काफ़ी विशेष तौर पे, यानी कि काफ़ी वहाँ पे ये जो है पूजनीय था कुबड़ वाला सा। ठीक है, अच्छा, ये क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि वो जो सैंधव सभ्यता थी वो किस टाइप की सभ्यता थी? पितृ सत्तात्मक थी या मातृ सत्तात्मक थी? तो याद रखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, मातृ सत्तात्मक थी। यानी कि जो सत्ता था वो मात्र था। ठीक है, यानी कि जो है स्त्री प्रधान था, महिलाओं को जो सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। ठीक है, तो मातृ प्रधान, मातृ सत्तात्मक सत्ता थी वहाँ पे। और जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। उसके बाद जो है कई बार ये पूछा जाता है कि वहाँ पे काली चूड़ियाँ कहाँ पे मिली थी? कालीबंगन, यहाँ से आप नाम से याद कर सकते हैं, कालीबंगन और काली चूड़ियाँ। ठीक है, तो उसके बाद पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति भी जो है सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। तो कहने का मतलब यहाँ पे मुख्यतः इम्पोर्टेंट ये चीज़ें हैं कि मुख्य फसल क्या थी सैंधव घाटी सभ्यता की, किसने खोज किया, कार्य जो समय है, जो एज है वो क्या था, वहाँ की लिपि कैसी थी, ठीक है, किसकी पूजा किया जाता था, किसने कहा कि वो जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दो राजधानी है। एक और छूट गया था, जो मेसोपोटामिया के अभिलेख हैं वहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है, ये काफ़ी प्रचलित शब्द है जो एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है, मेलहुआ। ठीक है, मेलहुआ शब्द का जो अर्थ है वो जो है कहाँ से है? वो सिंधु सभ्यता से ही है। ठीक है, यानी कि मेसोपोटामिया के अभिलेख में जो ये एक मेलहुआ शब्द लिखा हुआ है, वो लोग जो है सिंधु सभ्यता को ही मेलहुआ शब्द से वो रिप्रेजेंट किए हैं। तो ये इतने सारे जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता से थे। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जो है और भी जो आने वाले जो पॉइंट्स हैं, चाहे वो जैन धर्म हो या बौद्ध धर्म हो या कोई भी जो साम्राज्य हो, उसके बारे में जो है हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, यदि आप मेरे चैनल में नए व्यूअर्स हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।